बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का जो मॉडल पेपर है आपका 2022 के, उसमें इंग्लिश का जो मॉडल पेपर आपका इस प्रकार से है। और आपको सभी जो विषय हैं उनके मॉडल पेपर एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर के आधार के ऊपर आप अच्छे से अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हो। चलिए आज अपन देखते हैं इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास का ये पेपर। सबसे पहले आपके ऑल्टरनेटिव वाले वाक्य कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके पाठों में से होंगे। जैसे पहला प्रश्न है इसके अंदर, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। इस कहानी के अंदर कौन टीचर था? तो आपने कहानी पढ़ रखी है तो पता है एम हेमल टीचर था इसके अंदर। मुकेश वॉन्ट्स टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू, हम जो डरते हैं, फियर इज़ फियर इट सेल्फ, तो यहाँ पे फियर आएगा इसके अंदर। हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, ये रेड ट्रैप वाली कहानी से आ गया। कितने पैसे उसने चुराए थे? 30 करोड़। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये भी उसी कहानी से है। विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेज, तो वहाँ पे कैस्टर ऑयल, कुनैन, सल्फर ऑइंटमेंट तीनों ही दी गई थी। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, द पोइटेस कंपेयर हर मदर्स फेस, जो कवयत्री है अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है? एक लाश से करती है, लेट विंटर मून से भी करती है। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन के अंदर आप पूरे ऑप्शंस को पढ़कर ही जवाब दें। अगर अपन जल्दबाजी में पढ़ते तो लेट विंटर मून को कर देते या फिर कॉप्स को कर देते, लेकिन दोनों ही आंसर होंगे, तो ये दोनों ही होंगे, तो आपका आंसर ये होगा, बोथ ए एंड बी। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स, इसका मतलब क्या है? जो बच्चा था पेपर स्विमिंग यानी कागज़ की तरह पतला दिखाई देने वाला, अनप्लीजेंट लुकिंग, थिन एंड वीक, कनिंग, स्लाई एंड सिक्रेटिव, तो ये इसमें हो जाएगा थिन एंड वीक। वो कंपोज द पोइम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के पोइट कौन है? आपको पता है पेब्लो नेरुदा है। द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है? हेवन के किनारे से आ रहा है। वाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर, चाची जेनिफर किस प्रकार की महिला थी? वो टिमिड थी, टिमिड यानी डरपोक थी वो। अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट वर ऑक्यूपाइड, इन दो जिलों पर किसने अधिकार कर लिया था? ये अधिकार कर लिया था पर्सिया ने। तो इस प्रकार से आपके 12 तो आपके एबेसेदे आएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसके अंदर आपके ग्रामर के आगे तो एक क्लास के प्रश्न है आपके, जैसे हु से जोड़ने हैं आपको। तो हु कहाँ पे आता है? सब्जेक्टिव केस में हु आता है सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द गर्ल, द गर्ल के बाद में हु आ जाएगा, ठीक है। द गर्ल हु इज कमिंग, यहाँ पे कोमा लग जाएगा। माई सिस्टर इज माई सिस्टर, ठीक है, यहाँ से सी हट जाएगा आपका। द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज माई सिस्टर, ऐसे बन जाएगा आपका ये सेंटेंस, ठीक है। द गर्ल वू कहाँ जोड़ना है आपको? द गर्ल के बाद में, और इज कमिंग लेना है, ऐसा कैसा आपको, और फिर यहाँ पे कोमा लगाना है, और ये सी हट जाएगा यहाँ से, इज माई सिस्टर बच जाएगा आपका। अगला आपको होम से जोड़ना है, तो होम का अर्थ क्या होता है? जिसको, जिन्हें। द बॉय इज ए बेगर, वो लड़का एक भिखारी है। यू गेव हिम फूड, जिसको तुमने क्या दिया? खाना दिया। तो होम को जोड़ देंगे बीच के अंदर, और कुछ नहीं करना है इसमें, पूरा उतारना है ऐसा कैसा। द बॉय इज ए बेगर हुम यू गेव हिम फूड। अगले वाले के अंदर आपके सिंथेसिस के क्वेश्चंस आ गए। सिंथेसिस के अंदर भरना है आपको, यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, तो ये कंडीशनल वाक्य हो गया। जहाँ पे शर्त होती है वहाँ पे इफ़ का प्रयोग करते हैं। और ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ पर वो इतना थका हुआ था। सो दैट तो आएगा नहीं, ये तो इलेटिव होते हैं, टू आ जाएगा इसके अंदर। वो इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था। द हेड मास्टर, अभी आपका फ्रेजल वर्ब आ गई। द हेड मास्टर अश्योर्ड मी टू द इश्यूज ऑफ फीस, तो इसमें टर्नओवर हो जाएगा आपका। और वॉट टाइम डज योर फादर, इसमें गेटअप हो जाएगा आपका। व्हाट इज़ द टाइम, ये आपके प्रीपोजिशन आ गए, तो इसमें बाई आ जाएगा। अनिल इज़ फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रामर वाले क्वेश्चन हो गए आपके। सेक्शन बी आपका ये पैसेज है आपका, इस पैसेज को पढ़कर आपको हल करना है। और इस पैसेज के अंदर ये क्वेश्चंस आपको इसमें से छांटने हैं, किसके अंदर? पैसेज के अंदर ही।
तो ये लगभग आपके 4 क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन आपका सिमिलर वर्ड यानी होता है पर्यायवाची शब्द या उसी के समान अर्थ वाला। तो करेक्ट की दूसरी स्पेलिंग आपको ढूंढनी, उसमें राइट होगी। एंटोनिम ढूंढना है आपको सेपरेट का। एंटोनिम बोलते हैं किसको? विलोम शब्द को। सेपरेट यानी अलग से। तो अलग की दूसरी स्पेलिंग आपको उसमें ढूंढनी है। दूसरा फिर आपका पैसेज है और इस पैसेज के भी आपको आंसर इसी पैसेज से देने हैं। जैसे स्ट्रेस क्या है, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और व्हाट साइंस अपीयर इन स्ट्रेस्ड पर्सन, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस, व्हाट इज साइको सोशल स्ट्रेस। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे ये। और फिर आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर आपको आंसर देने हैं 20 वर्ड्स के अंदर। तो 20 वर्ड्स में देने हैं। तो ये आपके जो दूसरी किताब है उसमें से क्वेश्चन चाहिए। हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्ली फ्रेंड सैम विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। चार्ली के मित्र ने कितने डॉलर निकाले थे? लगभग $800। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस वैन ही स्पॉक। उसकी उम्र कितनी थी राजकुमार की जब वो बोला था? बेयरली 10 डेज, यानी कि 10 दिन का था ओनली वो। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था? उसको फर्दर स्टडी के लिए भेजा गया था, मेडिसिन की स्टडी के लिए, सर्जरी की स्टडी के लिए उसको अमेरिका भेजा गया था। और वो टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरिज लाइफ, वो इसमें पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। और बामा को सैड किसने कर दिया था? बामा ने जब उसने अपनी जाति के आदमी को वो खाने का पैकेट मुंह से लेकर जाते हुए देखा था, तो इस बात ने उसको एंग्री कर दिया था, दुखी कर दिया था। अगला क्वेश्चन में आपके हैं 30 से 40 वर्ड्स के अंदर। ये दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये आपकी जो पहली किताब है आपकी, जो फ्लेमिंगो किताब है, उसमें से ये क्वेश्चन हैं आपके। व्हाट डिड डगलस प्लान, तो ये आपका डी वाटर वाले पार्ट से आ गया। डगलस ने क्या योजना बनाई थी जब वो नीचे पानी में डूब रहा था? ये आपका इंडिगो वाले पार्ट से है। वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25%। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखना, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम। ये आपका दूसरी जो पोइम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसमें से लिया गया है। और व्हाट मैसेज डज द पोइम कीपिंग क्वाइट गिव अस, इसमें क्या मैसेज दिया गया है, ये आपको कीपिंग क्वाइट का बताना है। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं वो बतानी है आपको। और व्हाट डिड द किंग रिजोल्व एंड वाई, राजा ने क्या किया था और क्यों किया था। हाउ कैन यू से सदाओ वाज ए ट्रू डॉक्टर, आप कैसे कह सकते हो कि सदाओ एक अच्छा डॉक्टर था, सच्चा डॉक्टर था, वो बताना है आपको। वाई डिड डेरी लाइक सिक्लूडेड प्लेसेस, यानी कि वो एकांत वाले स्थानों को क्यों पसंद करता था? क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था और वो इन्फीरियोरिटी का शिकार था। इसके बाद में फिर आपके 60 से 80 वर्ड वाले प्रश्न आएंगे। तो इसके अंदर आपको लॉस्ट स्प्रिंग में ये क्वेश्चन दिया है कि जो ज़िंदगी है सीमापुरी के लोगों की, उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। या फिर आपने गांधी जी ने किस तरीके से वहाँ के चंपारण के जो किसान थे उनकी सहायता करी, उस पर बात कीजिए। 20वां क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर बिकेम ए परफेक्ट स्विमर, ऑथर को परफेक्ट स्विमर कैसे बनाया गया, कैसे बना वो बताना है आपको। या फिर लास्ट लेसन जो पार्ट है वो सही है या गलत है, उसका टाइटल, उस पर आपको जस्टिफाई करना है। 21वां प्रश्न है आपका राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेयरी, डेयरी के बारे में लिखना है आपको। और इसके अलावा दूसरा है राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और लास्ट क्वेश्चन आपका हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ स्केप, आप कैसे कह सकते हो कि थर्ड लेवल है जो बचने का साधन है। और इसके अथवा में है सदाओ को वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज एनिमी, सदाओ ने अपने दुश्मन को क्यों नहीं मारा। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन। और लास्ट आपका ये आपका राइटिंग का पेपर। अब यू आर लुकिंग फॉर वन रूम सेट रेंट नियर योर स्कूल, आपके पास एक सेट है और आप इसको किराए पर देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखना आपको इसके अंदर? एडवर्टाइजमेंट लिखना है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अमाउंट ऑफ रेंट यू आर रेडी टू पे, आपको जो अमाउंट है रेंट का वो भी मेंशन करना है। अथवा में है यू आर सुमित्रा या सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कंपटीशन, ये टॉपिक मिल गया आपको। और बनाना क्या है इसमें? नोटिस। और आपका जो पोस्ट है वो क्या है? कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन। तो दोनों में से एक करना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर आपको नोटिस करना है। 24वां क्वेश्चन है यू आर अरुण
अनीता स्टडिंग इन GGS जोधपुर। योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड। एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट आई है आपकी, एनुअल फंक्शन रिपोर्ट याद कर लेना आप, और इसका इसी का नाम चेंज करके आपको डेफिनेट यही देखने को मिलेगा। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। और अथवा में दिया है आपको ट्रांसलेट करना है, यानी कि कुछ पैराग्राफ दे देगा आपको, उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। 25वां क्वेश्चन आपका है, लेटर का है। राइट ए जॉब एप्लीकेशन, या तो आप जॉब की एप्लीकेशन लिखो, इसमें पोस्ट दी है इंग्लिश लेक्चरर की। टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रामनगर के, यू आर गीत या गीता, आप गीत या गीता हैं और जयपुर में रहते हो। प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए। और ये नहीं करना है, दूसरा आपका अरुण या अरुणा हो, शास्त्री नगर में रहते हो, अलवर के हो आप, और एक पत्र लिखो किसको, कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कंप्लेन करना है आपको अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। देखो ये अर्धवार्षिक के अंदर भी आया था ये। तो इस प्रकार से आपका ये इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश के पेपर की आप तैयारी कीजिए, अभ्यास कीजिए जितना हो सके। मॉडल पेपर्स और जो वर्कबुक हैं वो भी आप निकालिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है और एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। थैंक्स ए लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।